शेर के समान बनो, कभी भी सिंहासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जाओगे वहाँ राजा के समान पूजनीय बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार। शनिदेव का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं न्याय के दाता शनिदेव के बारे में। जब भी अपने चाल में बदलाव करते हैं तो इस चराचर जगत में रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10-12 महीनों तक आपको अपने मार्गी चाल में चलते हुए प्रभावित करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यह है कि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी चाल चलेंगे, तो ऐसे में कुछ सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। किस प्रकार से शनिदेव अपने इस चाल के दौरान आपको जीवन के किन किन क्षेत्रों में लाभ देंगे, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, हर एक चीज़ आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से शनिदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में कर्म और न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन और कई चीज़ों के भी कारक होते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि महाराज बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार की आवश्यक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिदेव बलवान अवस्था में व्यक्ति के जीवन को बड़े ही आरामदायक और खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं। जिनकी कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं उन लोगों को अपने जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। यह लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इनके अंदर समर्पण की भावना भी कूट कूट करके पाई जाती है। इसलिए शनिदेव की कृपा इनके जीवन में हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत दोस्तों, जब भी शनिदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह इंसान को आलसी बना देते हैं। किसी भी कार्य को इंसान सही वक्त पर नहीं करता और न ही अपने जीवन में कोई विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए शनिदेव का कुंडली में बलवान होना आवश्यक है। इसके साथ ही शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में दुख के कारक ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ दुख और निराशा ही देखने को मिलती है। इसलिए शनि का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं ना, वह आपके खुद राशि के स्वामी बनते हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। और इस समय शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, मार्गी चाल में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में गोचर करते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और दसम दृष्टि से आपके लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर परिवार कुटुंब जनों के साथ थोड़ी सी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपकी वाणी में मजबूती देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा, चाहे कार्य स्थल पर हो या फिर सामाजिक संबंध में हो, वहाँ पर आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर कर पाने में कामयाब रहेंगे। इस समय आप अपने जीवन के कई प्रकार के कार्यों को अपने वाणी के प्रभाव से ही संपन्न कर लेंगे। इसके अलावा इस समय धन संचित करने में आप कामयाब रहेंगे। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर इस दरमियान सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे स्थान में शनिदेव लग्न के अधिपति होकर के गोचर करेंगे, तो इस समय सामाजिक क्षेत्रों में आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं। यानी कि समाज में निचले स्तर के लोगों की मदद करने के लिए आपके अंदर इस समय खुद न्याय के दाता शनिदेव प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ न कुछ मदद
अवश्य गरीब लोगों की करेंगे, असहाय लोगों की करेंगे शनिदेव की कृपा से। इसके अलावा दोस्तों दूसरे भाव में गोचर करते हुए शनि महाराज जब आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर आपके भौतिक सुख सुविधाओं में तो वृद्धि करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आप पैसा निवेश तो कर सकते हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन चतुर्थ स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके मन का भी होता है और शनिदेव की दृष्टि पड़ना मन स्थान पर किसी भी मुहूर्त में सही नहीं कहा जा सकता। यानी कि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करके चाहे आप कितना भी सफल इस समय क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपके मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर के मानसिक तनाव, डिप्रेशन देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इस समय अंत में जो उपाय बताएंगे उस उपाय को पूरे शनि के गोचर काल के दौरान फॉलो कीजिए। और माता के साथ संबंधों में भी थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान होता है जनता का, तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपना 100 में 100% लगाएंगे तो निश्चित रूप से जनता उनको पसंद करेगी और उनकी प्रसिद्धि भी जनता के बीच में फैलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जब अष्टम भाव में शनिदेव दृष्टिगोचर करेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए शनिदेव आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों को खत्म कर देंगे, परेशानियों को खत्म कर देंगे। जो भी रुकावटें आपके काम धंधा में आ रही थी उन सभी प्रकार की रुकावटों को इस समय शनिदेव दूर कर देंगे। यानी कि शनिदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति इस गोचर काल में अवश्य देखने को मिलेगी। इसके अलावा अष्टम स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का होता है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में अकस्मात होती है, चाहे वह कोई अच्छी चीज़ हो या फिर नेगेटिव चीज़, वह अष्टम भाव बताता है। तो ऐसे में शनिदेव का अष्टम भाव में दृष्टि पड़ना इस समय कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपके जीवन में अचानक घटित हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी घटित हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी चलाते समय छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है, इसका आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते समय बाहरी खान पान का सेवन बिल्कुल भी न करें, अपने ही हेल्दी फूड्स का सेवन कीजिए। इससे न तो आपको कोई रोग होगा और न ही आपकी वाणी में कड़वाहट देखने को मिलेगी। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अपनी वाणी में विनम्रता बनाना बेहद ही आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों जब शनिदेव आपके लाभ भाव को 11वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर शनिदेव जो है ना वह आपके लाभ के रास्ते में आने वाले सभी प्रकार की रुकावटों को दूर कर देंगे, लाभ के नए रास्ते खोल देंगे। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो या फिर कोई नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी चीज़ हो, वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति शनि के इस मार्गी चाल के दौरान अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। शनिदेव आपके जीवन में लाभ के नए रास्ते खोल देंगे, धन आने के कई रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इस समय न सिर्फ आपको कार्य स्थल पर धन की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि सामाजिक संबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान, मार्गी चाल के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों 11वां स्थान जो होता है वह आपकी इच्छाओं का होता है, आपके डिजायर्स का होता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा भी इस समय शनिदेव की कृपा से पूरी होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। चाहे वह इच्छा कुछ भी चीज़ क्यों न हो, लेकिन शनिदेव का आप निरंतर ध्यान करते हैं, शनिदेव का उपाय करते हैं, अपने गोचर कुंडली में ग्रह दशाओं को देखते हैं, जांचते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनका उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से इस गोचर काल के दौरान आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, वह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही 11वां हाउस जो होता है वह आपके बड़े भाई बहनों का होता है। तो ऐसे में आपके बड़े भाई बहनों के करियर में जो रुकावटें अभी तक आ रही थी वह सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में भी लाभ आने के रास्ते खुल जाएंगे।
इसके साथ ही दोस्तों शनि देव को काल पुरुष की कुंडली का दुख कहा गया है और जहाँ गोचर करते हैं वहाँ की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में थोड़ा विच्छेद करने का प्रयास अवश्य करते हैं। जैसे कि पंचम भाव को देखेंगे तो संतान के साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव को देखेंगे तो ससुराल पक्ष से परेशानी हो सकती है और एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसलिए शनिदेव के इस गोचर काल को हर प्रकार से बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप कीजिए और आप शनिवार के दिन सफ़ेद और काला तिल को जल में मिलाकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए, लगातार कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल काफ़ी हद तक श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।